उन लोग को रात को ही टाइम मिलता है, तो रात को ऑब्वियसली आप आउटडोर गेम्स खेलने नहीं जा सकते हैं। इन सब चीजों को देखते हुए आजकल इंडोर गेम्स बहुत प्रिवलेंट हो गए हैं। ऋतु जी, अगर हम घर पे ही इंडोर गेमिंग का कॉन्सेप्ट सेटअप करना चाहें तो क्या क्या चीजें हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए? आजकल जैसे आप इंडोर गेम्स की बात करते हैं तो एक तो सबसे जो पुराना स्टाइल है दैट इज कैरम। तो कैरम लोग खेलते हैं, कैरम की टेबल्स बनाई जाती हैं, इंटीरियर के पार्ट जो की होती हैं। सिमिलरली आप कार्ड्स खेलना पसंद करते हैं, अगेन कार्ड टेबल्स बनाए जाते हैं। अगेन उसको आप इंटीरियर्स का एक पार्ट बना के करेंगे तो आपको उसको इल प्लेस नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा आपको कि आपने जहां तहां कोई चीज आपको रिक्वायरमेंट हुई और आपने डाल दिया। देन कम्स बिलियर्ड्स टेबल। आप वो बिलियर्ड्स पसंद करें तो आप बिलियर्ड्स खेल सकते हैं, दैट्स अ गुड एंटरटेनमेंट। आप उसको, लेकिन उसके लिए थोड़ी स्पेस की रिक्वायरमेंट आपको जरूर चाहिए। तो आपको ये देखना होगा कि उसके आसपास में आपको बिलियर्ड्स टेबल के आसपास में कम से कम 3-3 फीट की रिक्वायरमेंट होगी, जहां आप उसके जो स्टिक्स होती हैं उसको मूवमेंट फ्री मिलना चाहिए। सिमिलरली आपके जो अदर गेम्स हैं उसमें टेबल टेनिस आपका आता है। टेबल टेनिस में भी आप उसको, अगर आपके पास घर के अंदर में इतनी जगह नहीं है तो घर के आप पैशियो में रख सकते हैं, पोर्च में रख सकते हैं, बट इट शुड बी ए कवर्ड एरिया। नहीं आपके पास कवर्ड एरिया है तो आप उसको फाइबर या पॉलीकार्बोनेट से इन अ वेरी ब्यूटीफुल मैनर, अपने एलिवेशन खराब नहीं करते हुए, आप बायलॉज को बिना ब्रेक करते हुए ये चीज कर सकते हैं। तो उसमें आप सेमी आउटडोर्स का भी आप प्रोविजन ले सकते हैं। तो ये तरीके आपके होते हैं जो कि आप अपने को बिजी करने के लिए या टाइम पास करने के लिए आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। अ लिटिल मोर स्पेस इफ यू हैव, देन यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर बैडमिंटन और अ लॉन टेनिस। लॉन टेनिस में आपने एक वॉल को आपने किया पूरा का पूरा, उसको आपने बाउंसिंग के लिए यूज किया फॉर प्रैक्टिस, एंड आप लॉन टेनिस कर सकते हैं, बैडमिंटन कर सकते हैं, अपनी छत पे बैडमिंटन कर सकते हैं, बट अगेन यू नीड अ लिटिल फेंसिंग। तो आप स्पोर्ट्स की जो स्पोर्ट्स नेट होता है उसको आप लगाकर अपने टेरेस पर आप उसकी फेंसिंग करके आप कोई भी बॉल वाले जो भी गेम्स होते हैं, और बड़ा टेरेस है तो थोड़ा बहुत स्मॉल जो गली क्रिकेट होते हैं वो भी खेल सकते हैं। ऋतु जी, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि अगर किसी के घर में स्पेस कम है तो वो कैसे इंडोर गेमिंग को अपने घर में प्लान कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हैं कि स्पेस की कमी होती है, तो जनरली हम तो अगर नया प्लॉट होता है तो हम जनरली अपने क्लाइंट्स को यही बोलना पसंद करेंगे कि आप एक लाउंज एरिया जरूर बना लें जो कि आपका बेसमेंट का एक हिस्सा हो, और उसमें आप अपनी सारी यूटिलिटेरियन जो भी आपकी चीजें होती हैं, आप जो एमिनिटीज पसंद करते हैं, चाहे वो आपका जिम रूम हो, होम थिएटर हो, प्ले रूम हो, ऐसे बड़े हॉल टाइप में क्रिएट कर दें और उसको ग्लास डोर से सेग्रीगेट करें, जिससे कि आपका डिमार्केशन भी हो जाए स्टडी रूम में, लाइब्रेरी में, होम थिएटर में, एंड साइमल्टेनियसली व्हेन यू हैव अ बिग पार्टी यू कैन होस्ट इट देयर, और सबको आप खोल सकते हैं आपस में, और आप उसमें प्ले एरिया में बिलियर्ड्स टेबल भी रख सकते हैं, टीटी टेबल भी रख सकते हैं। इस तरीके की कोई भी स्पॉटी एक्टिविटी आप रख सकते हैं। बट अगर आपका घर छोटा है, अगेन बेसमेंट को फॉलो करते हुए भी अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं बाई चांस बेसमेंट, तो आप ऊपर में कार्ड्स टेबल रख सकते हैं, या कोई एक छोटा सा आप एक ड्राइंग रूम के बदले, जैसे ड्राइंग रूम में लोग फॉर्मल एरिया ज्यादा करते हैं, तो फॉर्मल एरिया ना करते हुए उसको लो हाइट की आप फर्नीचर प्रोवाइड करें, और लो हाइट की फर्नीचर में हर चीज ऑन द फ्लोर लेवल आ जाती है। फ्लोर लेवल आते ही आप फ्लोर को एज अ टेबल यूज करके कोई भी एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। ऋतु जी, अब हम शामिल करेंगे अपने दर्शक की भेजी हुई क्वेरी को। इनका नाम है निधि और ये फैजाबाद से हैं। ये एक स्टूडेंट हैं। इनकी समस्या है कि इनका 10 बाय 15 का रूम है, तो ये कैसे डेकोरेट कर सकती हैं? आप कोशिश करिए कि आप एक कॉर्नर बेड लें, जिसके कॉर्नर बेड के साथ में आप थोड़ा एक्सटेंशंस ले लें जो कि आप सिटिंग एरिया में प्रोवाइड करें। सो इट विल बी अ स्टेप, जैसे कि आपका फ्लोर लेवल को भी आप वुडन फ्लोरिंग करें, तो उससे भी आपका फ्लोर और बेड सेग्रीगेट ना होते हुए आपको दोनों पर्पज में सॉल्व करेगा। आपके फ्रेंड्स अगर आते हैं तो आप लोग नीचे भी कुशन डाल के या बैटर्स डाल के सो सकते हैं। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, साथ में आपने एक लेवल संकन बेड भी बना सकते हैं, जैसे आपने थोड़ा रेस किया 1 फीट का, उसी के अंदर संकन करके मैट्रेस डाल के उसको एक बेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दीज आर अ फ्यू थिंग्स जो कि आपको फॉलो करने पड़ेंगे, बिकॉज अगर आप नॉर्मल हाइट का कोई भी चीज यूज करेंगे तो आपको कमरे की स्पेस बहुत कम लगने लगेगी।
हमारी अगली क्वेरी भेजी है काजल जी ने, जो गोरखपुर से हैं। ये जानना चाहती हैं कि इनके घर के बाहर 500 स्क्वायर फुट का स्पेस है और इनका 5 साल का बच्चा है, तो ये कैसे उसके खेलने के लिए जगह मैनेज कर सकती हैं, इन्हें बताइए। जैसा कि मैंने बहुत कुछ अभी के सेगमेंट में कवर किया ही था कि आप ट्री हाउसेस वगैरह बना सकते हैं, स्लाइड्स कर सकते हैं, आप स्विंग्स कर सकते हैं। सिमिलरली आप उनके लिए कोई एक सैंडी एरिया तो आप जरूर प्रोवाइड करें। आई एग्री, वो उससे थोड़ा सा आपको क्लीनलीनेस मेंटेन करनी पड़ेगी, बट अगेन वो जो आपका सैंड एरिया और जो ग्रास हार्ड सरफेस एरिया, उसके बीच में ग्रास का एरिया जरूर डालना है, जिससे कि बच्चे जब मिट्टी से खेल कर आए तो एक ग्रास का एरिया में उनको कुशनिंग भी मिल जाएगी और साइमल्टेनियसली आपकी जो सैंड है वो सब झड़ के उधर निकल जाएगी। तो घर के इंडोर्स में जब बच्चे आएंगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगेन आई विल से कि आपको बच्चों के लिए उनके आउटडोर एक्टिविटीज के लिए आपको बहुत ओपन स्पेस चाहिए। कोशिश करिए वहां पर आप फर्नीचर ना ही डालें, उससे बच्चों को चोट लगेगी। आप स्विंग्स को भी ऐसे डालें कि उसका प्लेसमेंट एक कोने में हो, जिससे कि ना तो वो वॉल से लड़े और ना ही जो बाकी आपकी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज रखती हैं उससे लड़े। वेल रितु जी, आपने हमें इंडोर गेमिंग के बारे में इतनी सारी जानकारियां दी, साथ ही साथ हमारे दर्शकों की भेजी हुई क्वेरीज को सुलझाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेल मैं इसी के साथ आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दे, तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुँचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संघ, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 56265 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं, हमारी ID है sangni@etv.co.in। वेल इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको सीधे ले चलने वाले हैं स्टाइल बाजार की ओर, इसलिए कहीं मत जाइएगा, देखती रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमेन। स्टाइल बाजार में आज आप रूबरू होंगे एक ऐसे ट्रेंड से जो यंगस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बर जावते सहरिया, सावन के छिटका मरुक खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल आलू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर बोली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। है खबर छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का,
राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रही हैं संगनी फॉर टुडेज वुमेन। बढ़ते हैं अपने सबसे आखिरी और सबसे खास सेगमेंट की ओर, क्योंकि इसमें हम आपको सीधे ले चलते हैं बाजार की ओर, जहां पे हम आपको दिखाएंगे कि क्या कुछ मार्केट में अवेलेबल है जो आप खरीद सकती हैं और अपने स्टाइल को और भी ज्यादा इनहांस कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं। हर पल चेंज होती लाइफस्टाइल के साथ खुद को अपडेट रखना एक बड़ा चैलेंज है, खासकर जब बात हो आपके समथिंग डिफरेंट फैशन स्टेटमेंट की। स्टाइल बाजार में आज आप रूबरू होंगे एक ऐसे ट्रेंड से जो यंगस्टर्स के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट कलर ब्लॉकिंग, जो कि इन दिनों फिर से एक नए अंदाज में आपका वार्म वेलकम करने को तैयार है। जैसा कि आप जानते हैं कि कलर ब्लॉकिंग 2 and more ब्राइट एंड कंट्रास्टिंग कलर का बोल्ड एंड ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन होता है, जो कि एक कलरफुल स्टेटमेंट तैयार करता है और इस सीजन आपको भी एक अलग लुक दे सकता है। अगर बात करें गुड कलर ब्लॉकिंग की, तो यू कैन ट्राई ऑल नियॉन या फिर ऑल पेस्टल कलर, जो कि आपके लुक को एनहांस करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कलर ब्लॉकिंग में आपका फोकस सिर्फ आउटफिट कलर पर ही नहीं, आपकी ओवरऑल एक्सेसरीज such as standard shoes, jewelry, stole and different kinds of mixed accessories पर भी होता है। जैसे कि आप कुछ इस तरह का लुक चाहती हैं, तो यू कैन यूज लेयरिंग ऑफ क्लॉथ्स 2 or more कलर्स, जो कि आपके ओवरऑल आउटफिट को कंप्लीट लुक दे सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ग्रीन टी शर्ट के साथ पर्पल श्रग, ऑरेंज पैंट्स, येलो बैग्स एंड येलो शूज के जरिए परफेक्ट कलर ब्लॉकिंग क्रिएट की गई है। अगर आप कुछ इस तरह से कलर ब्लॉकिंग करना चाहते हैं, तो यू कैन यूज ऑल्सो कंबाइंड लेयरिंग लाइक टी शर्ट्स और शर्ट्स और सिंपली टैंक टॉप। साथ ही आप चाहें तो श्रग के अलावा ओपन जैकेट भी ट्राई कर सकती हैं। इन दिनों एक्सेसरीज के तौर पर आप स्टेटमेंट बैंगल्स, सिल्वर इयररिंग्स, स्टाइलिश रिस्ट वॉच एंड सम अदर फंकी एक्सेसरीज का यूज करना चाहें तो कलर ट्रेंड का ध्यान रखते हुए कर सकते हैं।
इस तरह से देखा जाए तो कलर ब्लॉकिंग का हॉट ट्रेंड आपकी पर्सनालिटी को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो फिर क्या आप भी फॉलो कीजिए कलर ब्लॉकिंग ट्रेंड्स इन दिस समर और नजर आइए जरा हटकर। अभी तक आपने प्लान कर ही लिया होगा कि आपको मार्केट से क्या कुछ चीजें खरीदनी है जो आपके स्टाइल को और भी ज्यादा इन्हांस करेंगी और जो आपके बजट में भी हैं। इसी के साथ मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपकी कोई भी क्वेरी है जो आप चाहती हैं कि हमारे एक्सपर्ट उनके जवाब दें तो जल्दी से हमें लिख भेजिए। हम तक पहुंचने के लिए आप अपने मैसेज बॉक्स में जाके टाइप कीजिए SNG संग, स्पेस अपनी क्वेरी, स्पेस अपना नाम, अपने शहर का नाम और उसे भेज दीजिए 562635 पे। आप हमें ईमेल भी कर सकती हैं। हमारी ID है sangni@etv.co.in। इसी के साथ वक्त तो चला है हमारे शो को यहीं पे वाइंड अप करने का। अलविदा कहने का मन तो नहीं कर रहा है पर कहना पड़ेगा। हमारी मुलाकात आपसे फिर से होगी हमारे अगले एपिसोड में, जहां पे हम आपके लिए लेकर आएंगे ढेर सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां। तब तक के लिए संगनी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबर अब जिंदगी का हिस्सा है, इसलिए खबरें वही हों जो रोज नींद से जगाए अलार्म बनकर, गरम चाय की तरह तरोताजा करे हर सुबह और तैयार करे दिन भर के लिए। सुप्रभात मध्य प्रदेश, हर सुबह 7 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। भोपाल में भाजपा विधायकों की हो रही है बैठक। विधायकों की परफॉर्मेंसेस पर होंगी चर्चा। शिवराज कैबिनेट की भी अहम बैठक आज। छत्तीसगढ़ में भाजपा नेताओं की रायपुर में हो रही है बैठक। सीएम रमन सिंह समेत मंत्रिमंडल के सदस्य भी हो रहे हैं शामिल। बड़वानी में मनरेगा में घोटाले पर सख्त हुई सरकार। 5 सब इंजीनियर होंगे बर्खास्त, 6 निलंबित। जांच के दायरे में है तत्कालीन कलेक्टर और CEO। दुर्ग में बेखौफ दरिंदों ने नाबालिग को बनाया हवस का शिकार। इलाज के दौरान बच्ची की मौत, खाकी ने ओढ़ ली खामोशी की चादर। और इंदौर पुलिस ने पकड़ा 40 साल से फरार एक वांटेड को। 101 साल का आरोपी चलने फिरने से भी लाचार। पुलिस ने कोर्ट में पेश किया वीडियो रिकॉर्डिंग। बुलेटिन की शुरुआत दुर्ग से मिल रही एक दर्दनाक हादसे की खबर के साथ। दुर्ग में एक नाव पलटने से 4 लोगों की मौत की खबर है। बताया जा रहा है कि चारों लोग मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और उसी दौरान ये हादसा हुआ। नाव में 8 लोग सवार थे। चंगोरी गांव के पास ये घटना घटी कि नाव पलटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। दुर्ग से खबर मिल रही है, यानी कि आज दुर्ग से ही बड़ी खबरें लगातार मिल रही हैं और अब एक और दर्दनाक हादसे की खबर मिली है कि 4 लोगों की मौत हो गई है डूबने की वजह से। नाव पलटने की वजह से ये चारों लोग डूब गए। हालांकि इस नाव में 8 लोग सवार थे, बाकी अन्य 4 की जानकारी तो अब तक नहीं मिल पाई है। बताया जा रहा है चंगोरी गांव की ये घटना है जहां ये 8 मछुआरे मछली पकड़ने के लिए गए हुए थे और उस दौरान ये दर्दनाक हादसा पेश आया। अब बात करेंगे अगली खबर की। शिवराज कैबिनेट की आज एक अहम बैठक हो रही है जिसमें बरेली तहसील के बरमान और जबलपुर के ग्वारीघाट को पवित्र क्षेत्र घोषित किया जा सकता है और मध्य प्रदेश जल विनियम अध्यादेश को मंजूरी दी जा सकती है। विदिशा के पठारी और सीधी का बहरी और पन्ना का सेमरिया को तहसील का दर्जा भी मिल सकता है। इसके साथ ही कृषि विश्वविद्यालय के शिक्षकों की सेवानिवृत्त आयु 62 से अब 65 साल की जा सकती है और प्रदेश तबादला नीति को लागू किया जा सकता है। साथ ही उज्जैन बाईपास को भी मंजूरी मिल सकती है। वहीं दमोह कटनी राजमार्ग को BOT के तहत निर्माण में मंजूरी मिल सकती है। भोपाल में आज भाजपा मुख्यालय में पार्टी विधायकों की एक बैठक चल रही है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के भाषण के साथ हुई। 2 दिनों तक चलने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन, मंत्रियों और विधायकों को पार्टी की आगामी गतिविधियों को लेकर चर्चा हुई।
शाम को मुख्यमंत्री निवास में सीएम मंत्रियों और विधायकों से वन टू वन रूबरू होंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने और राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के ख्वाब को पूरा करने के लिए पार्टी ने अपने विधायकों का सर्वे करवाया है। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां विधायकों से चर्चा करेंगे और उनसे संबंधित सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कामकाज में सुधार लाने की समझाइश देंगे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर विधायकों को संगठन से तालमेल के गुर सिखाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के महत्वपूर्ण अंग है, वो जनप्रतिनिधि है, जनता के बीच से निर्वाचित होकर आते हैं। इसलिए आज पार्टी भी चूंकि 6 अप्रैल को विकास पर्व, भारतीय जनता पार्टी का जो स्थापना दिवस है उसको विकास पर्व के रूप में पार्टी मना रही है, उसकी रूपरेखा बना रहे हैं, उसके कार्यक्रम बना रहे हैं। विकास के जो काम मध्य प्रदेश में हुए हैं वो अभूतपूर्व है। उन कामों को लेके हम विकास पर्व पूरे प्रदेश में मनाएंगे। कोई भी चर्चा होनी है, शाम को विधायक दल की बैठक है और विधायक मित्रों के साथ चर्चा भी होनी है, तो वो चर्चा हम लोग करेंगे। थैंक यू। और चलिए भाजपा की इस बैठक पर अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी सुनील तिवारी से। सुनील, भाजपा विधायकों की जो बैठक हो रही है, मुख्य तौर पर तो चुनाव नजदीक है और यही एक एजेंडा हो सकता है कि कैसे तैयारियां की जाएं, लेकिन आज की बैठक के क्या मुख्य अंश रहने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए अभी बैठक यहाँ पे पहले दौर की बैठक समाप्त हो गई है, क्योंकि बैठक की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2-3 बातें स्पष्ट रूप से कही है कि जो पार्टी की आगामी कार्यक्रम होने वाला, जैसे 6 अप्रैल को स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान जो पार्टी ने रूपरेखा तैयार की है, जैसे कि ग्राम पंचायत स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन करना है, हर भाजपा कार्यकर्ता अपने घरों पर पार्टी का ध्वज लगाएगा। इसके अलावा 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती बनाना है ब्लॉक स्तर पे। साथ ही विधायकों से ये भी अपेक्षा की है कि जो पार्टी कार्यक्रम करती है उसमें वो भाग ले और जो उनके क्षेत्र के जो विकास कार्य है जो अधूरे रह गए हैं वो स्थापना दिवस के कार्यक्रम में पूरा करे। और इसके बाद जब दूसरे दौर की बैठक दोपहर बाद शुरू होगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1-to-1 विधायकों से रूबरू होंगे। और ये भी ज्योति बताना चाहूंगा कि पिछले दिनों पार्टी ने अपने विधायकों का सर्वे कराया था और ये बात निकलकर सामने आई थी कि करीब 90 विधायकों का जो परफॉर्मेंस अपेक्षा के अनुरूप नहीं पाया गया था। ऐसे में क्या उनके क्षेत्र में और क्या कमजोरियां हैं? इसी तरह का एक सर्वे कांग्रेस द्वारा भी कराए जाने की बात सामने आई थी, जब अजय सिंह ने यह दावा किया था कि जो जीत हासिल कर सकते हैं उन्हीं सदस्यों को टिकट दी जाएगी। ऐसे में क्या लगता है, भाजपा उसे एक चुनौती मानकर इन बैठकों में और ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करेगी? पार्टी जो बड़े नेता हैं वो समय समय पर विधायकों के सर्वे करवाते रहते हैं और चूंकि कांग्रेस की आगामी रणनीति क्या होगी, धीरे धीरे कांग्रेस की रणनीति के तहत बात सामने आ रही है। ऐसे में अगर जिताऊ कैंडिडेट को ही वो मैदान में कांग्रेस उतारेगी तो भाजपा की जो कांग्रेस के रणनीति उस पर नजर है ही। लेकिन भाजपा की कोशिश ये है कि जो शिवराज सरकार की उपलब्धियां हैं, जो निचले स्तर पे काम किया जा रहा है, जो योजनाएं हैं और खास तौर से जो विधायक हैं, जिन विधायकों की रिपोर्ट अपेक्षा के अनुरूप नहीं आई है, परफॉर्मेंस सही नहीं पाया गया है, उनसे और ये कहा जाएगा कि वो क्षेत्र में सक्रिय हो और जो विकास कार्य हैं कि किए जाने हैं वो करें और लोगों के पास जाएं, उनसे चर्चा करें, बातचीत करें, उनमें विश्वास कायम करें। लेकिन अभी ये 1-to-1 जब सीएम चर्चा करेंगे तो हर बात से तब बहुत सारी बातें निकलेंगी। लेकिन जो जिन विधायकों की अपेक्षा अनुरूप सर्वे में बातें नहीं आई है उनको आईना भी दिखाएंगे जो बड़े नेता है सीएम शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री अरविंद मेनन, ये पाठ पढ़ाएंगे और खास तौर से ये कहेंगे कि अब समय आ गया है चुनावी जंग में। चूंकि अब ये बड़े नेता संदेश दे चुके हैं कि पहले तो चुनाव आने की बात की जा चुकी है, लेकिन अब चुनाव में खड़े हैं पार्टी नेता, इसलिए सभी कांग्रेस जो विधायक हैं और जो मंत्री अपने क्षेत्र में सक्रिय हो जाए और विपक्ष की रणनीति क्या है उसके तहत अपने काम को अंजाम दें। बिल्कुल, अपनी अपनी रणनीति तय करने की कोशिश अब जरूर शुरू हो चुकी है और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि भाजपा कैबिनेट की भी, शिवराज कैबिनेट की भी एक अहम बैठक होनी है आज, और उस बैठक में क्या कोई अहम फैसले आज सरकार द्वारा लिए जा सकते हैं प्रदेश के हित में?
जी बिल्कुल, देखिए बैठक लगभग शुरू हो चुकी है और 1:30 बजे जब जो प्रवक्ता है सरकार के नरोत्तम मिश्रा वो प्रेस ब्रीफिंग करेगा, उस दौरान बैठक में क्या क्या निर्णय लिया गया है उस पर अपनी बात रखेंगे। फिलहाल राज्य मंत्रालय में बैठक शुरू हो चुकी है। शुक्रिया सुनील, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो भोपाल में एक ओर जहां शिवराज कैबिनेट की एक अहम बैठक लगभग समाप्त होने ही वाली है, वहीं दूसरी ओर भाजपा मुख्यालय में पार्टी विधायकों की भी बैठक जारी है भोपाल में भाजपा मुख्यालय में, और मुख्यमंत्री यहां पर भाजपा विधायकों की क्लास लगाकर नसीहत दे सकते हैं रणनीतियों के तहत और ज्यादा चुस्त दुरुस्त होकर चुनावों की तैयारी करने को लेकर। छत्तीसगढ़ की अगर बात की जाए तो भाजपा की यहां प्रांत स्तरीय एक अहम बैठक हो रही है और बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में हो रही है, जिसमें मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ ही मंत्रिमंडल के सदस्य भी शामिल होंगे। इसके अलावा संगठन के आला नेता भी बैठक में शिरकत करेंगे, जिसमें विकास यात्रा के संबंध में अंतिम रणनीति पर चर्चा होनी है। और छत्तीसगढ़ के बीजापुर से अभी एक बड़ी खबर हमें मिल रही है। यहां नेशनल पार्क एरिया कमेटी के 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है साल 2000 में नक्सलियों के खिलाफ वारंट भी जारी हुए थे। हत्या, अगजनी और कई मामलों में बीजापुर थाने में मामले दर्ज किए गए थे। जिला पुलिस बल की यह अहम कार्रवाई बताई जा रही है, जहां बीजापुर में 3 नक्सली गिरफ्तार हुए। जिला पुलिस बल की कार्रवाई में नेशनल पार्क एरिया कमेटी के ये तीनों नक्सली बताए जा रहे हैं। हत्या के मुकदमे इनके खिलाफ दर्ज थे और साथ ही कई और मामले भी इनके खिलाफ थे। ऐसे में इन 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी साल 2000 में इनके खिलाफ जो वारंट जारी हुआ था, एक अहम कामयाबी माना जा सकता है। हालांकि कुल 13 साल लग गए इन्हें ढूंढने में, लेकिन आज जाकर जिला पुलिस बल को ये अहम कामयाबी मिली है। बीजापुर में 3 नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। ईटीवी न्यूज में आगे देखेंगे कई अहम खबरें। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। Is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8 April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. तू एक सॉलिड हीरो है, समझे सबको ये जीरो है। पप्पू की जीन्स कमाल है, पप्पू की वॉच धमाल, पर पप्पू सुन नहीं सकता क्यों है? हथेली पे जान है, कानों में हेडफोन ऑन है। पप्पू था एक सॉलिड हीरो। पप्पू ना बने, सड़क पर चलते समय मोबाइल और हेडफोन्स का प्रयोग ना करें। सड़क नियमों का पालन करें। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। हमारा संकल्प हमें औरों से ही नहीं खुद से भी रहना है आगे। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। ये क्या है? इमली। हट, इमली चूसे और बच्ची बन जाए। बच्चे की माँ बन जाओ। चुप कर। अरे तुम फिर से जा रही हो? कितने सारे सवाल हैं। डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा। ये लो, तुम इमली चूसो। सरकार अब दे रही है मुफ्त सुविधाएं। डिलीवरी, दवा, टेस्ट, खाना पीना और आने जाने के लिए गाड़ी भी। और नवजात शिशु के बीमार होने पर 30 दिन तक की मुफ्त सुविधाएं। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, हर माँ और शिशु का अधिकार। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहाँ बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर।
लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। एक्वा सेफ, जो कर दे आपके पानी को प्योर एंड सेफ। मध्य प्रदेश में हाल के दिनों में कई शहरों में महिला अपराधों, राजनीतिक आंदोलनों के दौरान कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस सवालों में घिर चुकी है और ऐसे में भोपाल में आज पुलिस मुख्यालय में